योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसे अपराध के मामलों में सजा को और कड़ा करने की तैयारी कर ली है। पहली बार इन अपराधों में ताउम्र कैद की सजा का प्रस्ताव लाया गया। योगी सरकार की ओर से विधानसभा में आज एक प्रस्ताव पेश किया गया। यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन संशोधन 2024 विधेयक और इसके तहत अभी तक जो सजा का प्रावधान था उसे बढ़ाने का और साथ ही अपराध के दायरे को भी बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है। 2021 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लव जिहाद के विरुद्ध एक कानून बनाया था, जिसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा थी, 50,000 रुपए का जुर्माना था। लेकिन अब अधिकतम सजा का जो प्रस्ताव लाया गया है वो आजीवन उम्र कैद की सजा है। वहीं जुर्माने की राशि भी बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है और इस नए प्रस्ताव में यानी कि संशोधन विधेयक में ये बात भी रखी गई है कि अपराध का दायरा बढ़ा दिया गया है। यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो कि धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई होती हैं, जो पहले अपराध के दायरे में नहीं थी, अब उन्हें भी अपराध के दायरे में लाया गया है। इन्हीं में से एक है फंडिंग का मसला। अगर विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए कहीं कोई फंडिंग होती है तो उसे भी अब अपराध के दायरे में लाया गया है और कोई भी विदेशी संस्था या फिर अवैध संस्था भी फंडिंग में संलिप्त पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उन्हें भी सजा भुगतनी होगी। साथ ही एक और बात जोड़ दी गई है, अब अगर धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी को जान से मार डालने की धमकी दी जाती है, किसी पर जानलेवा हमला किया जाता है या फिर शादी का वादा किया जाता है तो इसे भी अब अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। लव जिहाद विरुद्ध कानून के तहत ही एक्शन लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं वो कौन कौन से अपराध हैं जिनमें पहले सजा कम थी और अब सजा बढ़ा दी गई है। पहला मामला है धोखा, कपट, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराना, शादी कराना। इस मामले में 2021 के कानून के तहत 1 से 5 साल तक की सजा थी और 15,000 का जुर्माना था, लेकिन नए प्रस्ताव में इस सजा को बढ़ाकर 3 से 10 साल कर दिया गया है। 25,000 रुपए जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। नाबालिग महिला SC/ST संघ अपराध पर 2 से 10 साल तक की सजा पहले होती थी, 25,000 का जुर्माना लगता था। अब इसे बढ़ाकर 5 से 14 साल करने और जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन के मसले पर पहले 3 से 10 साल तक की सजा होती थी, 50,000 का जुर्माना लगता था जो कि अधिकतम था, उसे बढ़ाकर अब 7 से 14 साल कर दिया गया और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। और रही बात अपराध के दायरे को बढ़ाने की, तो किस किस एक्शन को यानी कि एक्टिविटी को अब अपराध के दायरे में शामिल कर लिया गया है। नए अपराध कौन कौन से हैं धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए, ये आपको बताते हैं। नए अपराध है दिव्यांग, मानसिक दुर्बल को कपट, बहला फुसलाकर धर्म बदलवाना और ऐसे मामलों में 5 से 14 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये प्रस्ताव रखा गया है। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग पर 7 से 14 साल तक की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रस्ताव है। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग महिला की तस्करी के मामले पर 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने की राशि अदालत की ओर से तय की जाएगी। तो इस तरह से ये बदलाव लाया गया है, ये प्रस्ताव लाया गया है कि कानून को और ज्यादा कड़ा कर दिया जाए लव जिहाद के विरुद्ध। एक और बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले धर्म परिवर्तन के मामलों में धर्म परिवर्तन की शिकायत यानी कि जानकारी देने का अधिकार संबंधियों को ही था, या तो पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के माता पिता या रक्त संबंधी ही ये शिकायत कर सकते थे। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति लिखित तौर पर पुलिस में जाकर धर्म परिवर्तन यानी कि जबरदस्ती विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन की जानकारी दे सकता है, शिकायत दर्ज करवा सकता है और